ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रविचंद्र यूपीएससी सीएससी। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील कर रहे होंगे बेसिकली, और हम ट्राई करेंगे चीज़ों को समझने का कि आखिर ये काटसा क्या है एंड वाई इट इज़ इन न्यूज़, व्हाट एग्जैक्टली काटसा इज़। और मैंने अगर ऐसा थंबनेल बनाया है कि आ रहा है एस 400 क्या है, एंड अमेरिका ने दी छूट, अमेरिका क्यों हमें छूट देगा किसी चीज़ के लिए। सो वी वर डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट काटसा एस 400 एंड वाई आई हैव पुट pictures of Vladimir Putin, Indian Prime Minister, and as well as US's President. And apart from that, we will be dealing, intensely about all other things that are very important from the perspective of examination, basically. So हम deal करेंगे without delay. Let's start the topic. And this is me, Ravichandra, UPSC CSE, where you get current affairs updates of the Hindu, Indian Express, and other important information. देखिए, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे करंट अफेयर्स एंड ऑल चैनल्स पड़े हैं, बड़े बड़े चैनल्स पड़े हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ के, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के। बट आई नो दैट द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू जो प्रोवाइड कर सकता है आपको, जो करंट अफेयर्स आपको वहाँ से मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। आई एम सेइंग दैट, सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। योर सपोर्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मेक इट मोर देन माई एक्सपेक्टेशन, कि अगर आप इतना सब्सक्रिप्शन करते हो, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी करंट कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है? जैसे आपको दिख रहा होगा कि काटसा बैन भारत पर लागू नहीं होगा, काटसा प्रतिबंध। रूस से एस 400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदने का है मामला। ये मामला क्या है हम वो पूरा डिटेल में समझेंगे। आप इधर देख सकते हैं एक और डील, काटसा वेवर फॉर इंडिया स्टील अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, हियर इज़ वाई। बट हमें वो चीज़ मिल गया है बेसिकली। सो एक काटसा क्या है, बार बार नाम आ रहा है, व्हाट इज़ एस 400 एंड हमें अमेरिका ने छूट क्यों दी है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए समझिए चीज़ों को ऐसे। काटसा का मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। कहने का मतलब कि जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज, एडवर्सरी का मतलब होता है वो देश या वो पर्टिकुलर थिंग जो एक किसी भी कंट्री के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता, उसके इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता। तो अमेरिका कहता है कि हम अमेरिका के वैसे देशों को जो हमारे इंटरेस्ट को सर्व नहीं करते, जो हमारे पर्पस को सर्व नहीं करते, हम उनके ऊपर सैंक्शंस के थ्रू एक उनको काउंटर करने का ट्राई करेंगे। समझ रहे मेरी बात? सो दिस इज व्हाट द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। हम सैंक्शंस लगाकर उसके ऊपर, कई तरह के सैंक्शंस है, 4 तरह के सैंक्शंस है बेसिकली, ऑर्डिनरी सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन, अदर। तो हम वो सैंक्शंस लगाकर उस पर्टिकुलर एडवर्सरी को क्या करेंगे, काउंटर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये जो कानून था ये 2017 में बनाई गई थी, और बनाने का सबसे बड़ा पर्पस यही था कि वो वैसे देश या वैसी इंस्टीट्यूशन भी, अगर मैं बोलूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डीप मिलिट्री इंगेजमेंट रखते हैं रसिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान के साथ, उनके ऊपर हम यूजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस हम उनके ऊपर काउंटर करेंगे बेसिकली। हम नहीं चाहते कि मतलब यूएसए, हम नहीं चाहते कि वो देश इन तीनों देशों से, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रसिया के साथ इतनी डीप इंगेजमेंट रखे कि वो हमारी एडवर्सरी बन जाए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? काटसा का मतलब क्या होता है आगे देखिए, समझेगा। अभी ये आपको जो पिक्चर में दिख रहे हैं, बहुत ही फेमस आर ओ खन्ना करके एक बहुत ही बड़े वहाँ पे कांग्रेसमैन है जो कैलिफोर्निया को रिप्रेजेंट करते हैं यूएसए में, एंड ही इज़ अ इंडियन ओरिजिन। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी हाल ही में कांग्रेस में खड़ा होकर कि द यूनाइटेड स्टेट्स must stand with India in the face of escalating aggression from China. I have been working to strengthen the partnership between our countries and ensure that India can defend itself along the Indian-Chinese border. ये खन्ना ने कहा, आर ओ खन्ना जी हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की इंगेजमेंट इंडिया के साथ यूएसए का है, उससे हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइनीज़ एग्रेशन इंडियन बॉर्डर पे एंड थ्रू आउट इंडो पैसिफिक और अदर एरियाज़ में, उसे काउंटर करने के लिए इंडिया का एज अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया खुद के अपने बॉर्डर्स पे इतना स्ट्रॉन्ग देखना चाहिए कि चाइनीज़ प्रेजेंस उस बॉर्डर पे ना खड़े हो। आपको पता होगा हम लगभग 3400 किलोमीटर का अपना बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग बॉर्डर अलॉन्ग जम्मू कश्मीर से लेकर हम अरुणाचल प्रदेश तक, एंड आपको पता होगा लद्दाख एंड और जो हमारा स्टैंड ऑफ चलते आया है चाइना के साथ। तो इस वजह से इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कहा है। ये चीज़ इसलिए न्यूज़ में भी थी क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इसके यूरोपियन एलाई जैसे फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करा था यूएसए का कि आप इस तरीके के सैंक्शंस लगाओगे तो इंडिया जैसी कंट्री जो कुछ खरीद कर अपने आप को स्टैंड करना चाहती है, जो वो कैसे कर पाएंगे बेसिकली। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंटिनेंट में इसको बहुत ज़्यादा काटसा को क्रिटिसाइज किया गया था। इसके अलावा इसमें देखिए, अगर आपको और समझना है कि हु आर इन द लिस्ट, मतलब किसके ऐसा तो नहीं कि हम कल को रसिया घूमने जाएंगे तो एज अ रविचंद्र के ऊपर लगा दिया जाएगा सैंक्शन। अमेरिका को इतना तो फुर्सत है नहीं, या प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ जाएंगे तो उसके ऊपर सैंक्शन, उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। बेसिकली लिस्ट में क्या है ना कि इसका लॉ है वो कहता है कि लगभग 39 इन्होंने ऐसी कंपनीज को इन्होंने फाइंड आउट कर रखा है जो बहुत बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है। जैसे आपने सुना होगा MIG, MiG 19, MiG 21, जिसको बहुत सारे हमारे इंडिया में फ्लाइट्स हैं। उसके अलावा सुखोई, आपको भी
पता होगा सुखोई विमान, सुखोई 29M जो जी करके बहुत सारे विमान हैं हमारे पास। रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशंस करके कंपनीज है, अल्माज एनजी एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसके अलावा S-400 बनाने वाली एक डिफेंस कॉरपोरेशन JSC कंपनी है। तो बेसिकली इन कंपनीज से जो भी देश कुछ डिफेंस सिस्टम खरीदती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम खरीदती है, तो अमेरिका उसके ऊपर एक तरीके का सैंक्शंस लगाएगा उस देश के ऊपर कि आप बेसिकली फंड कर रहे हो रशियन एग्रेशन को, ईरानियन एग्रेशन को, नॉर्थ कोरियन एग्रेशन को। अब आपको ऐसे समझना है, देखिए डिटेल में जाने से पहले एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको पता होगा कि इंडिया में प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं अभी पेट्रोल के। उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि हम पिछले कई 2-3 सालों से बहुत ही कम ऑयल परचेज कर रहे हैं ईरान से। ईरान हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई था, हम जहाँ से परचेज किया करते थे। पर ईरान की न्यूक्लियर जो पॉलिसी है कि वो न्यूक्लियर एटम बम बनाना चाहते हैं, न्यूक्लियर पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट थी ना, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में ही कार्ड्स एक्ट बनाया गया था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा पर्पस ये था कि इन जो देश हैं इनको बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। ईरान को वो फंड करना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल और यूएसए का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कितना, और ईरान और इजराइल का बिल्कुल एंटी एक दूसरे का है। तो ये कॉन्सेप्ट उनके बीच में चला करता था। तो ईरान से हमने तेल ऑयल हमने खरीदना बंद कर दिया, ये काटसा के डर से नहीं कि काटसा हमारे ऊपर लग जाएगा, पर सैंक्शंस इतनी तेजी से लगे कि यूएसए के सैंक्शंस को आप नहीं चाहते कि आप उसके सैंक्शंस के सामने आओ, आप उसके सैंक्शंस को डील करो। यूएसए इज़ अ वेरी माइटी कंट्री, बेसिकली डॉलर आप पूरी दुनिया में यूज़ होता है, तो सैंक्शंस इसीलिए वो लगाता है। जो बड़ा है वो पावरफुल है, उसको ये सब चीज़ कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको अपने खुद के वो झांक के देख लो आसपास, आपको समझ में आ जाएगा। दोज हु आर पावरफुल और ऑलवेज ऑलमोस्ट ब्लाइंड, वो उनको दिखता नहीं है आगे पीछे का। जो पावर में होते हैं उनको कुछ नहीं पता चलता कि ज़मीन पे वो चीटी पे पैर रख रहे हैं, वॉट एवर थिंग्स। सो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, समझ गए आप। अब इंडिया ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया, तो हमारा मार्केट में जो सप्लाई है वो काफ़ी तक कम गया। हम अभी ऑल टुगेदर यूएसए से लेते हैं, वेनेजुएला से भी हमने लेना बंद कर दिया, इराक से लेते हैं थोड़ा। तो इस वजह से जो हमारा फिर अंगोला नाइजीरिया से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सप्लाई है वो कम गया, तो उस वजह से फिर प्राइसेज एंड देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। मैं उसको काउंटर नहीं कर रहा हूँ इन्फ्लेशन को। तो इसी तरीके से रशिया से बहुत ज़्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग खरीदते हैं, आपको पता है पूरी दुनिया खरीदती है। उसी में S-400 एक मिसाइल सिस्टम होता है। S-400 मिसाइल सिस्टम होता है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। आपने अभी सुना होगा कि यहाँ पे क्या नाम है, इजराइल और फलस्तीन में जब अभी वॉर हुई थी थोड़ी सी गाजा पट्टी में, तो एक वहाँ पे आयरन डोम सिस्टम इजराइल का, वो क्या करता है कि बाहर से आते हुए मिसाइल्स को ना हवा में डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर कोई जैसे आपको पता होगा बराक हम यूज़ करते हैं इंडिया में, दिल्ली के ऊपर आपको पता है इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। तो S-400 भी इस तरह का सिस्टम है कि मान लो कल को कोई ऐसा न्यूक्लियर अटैक होता है, न्यूक्लियर अटैक नहीं सॉरी, कोई इस तरह का मिसाइल सिस्टम हमारे ऊपर आता है, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा रडार सिस्टम से। S-400 मिसाइल सिस्टम का नाम है बेसिकली, ठीक है। S-300, S-400, S-500 ऐसे करके नाम है। इसकी कॉपीज आपको चाइनीज़ वर्जन में मिल जाएगी अलग अलग नाम से। तो ये खुद को डिटेक्ट करेगा और वहाँ से एक रॉकेट छोड़ेगा और वो जाकर हवा में उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये हो गई S-400 का कॉन्सेप्ट है। ये हमने खरीदा था लगभग 5 इस तरह के सिस्टम खरीदे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, लगभग 6 बिलियन की पूरी डील थी। तो हमने इसे पंजाब में डिप्लॉय करना था, इसे हमें अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय करना चाहते थे। बेसिकली जो पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर है वहाँ पे इसका यूज़ करना चाहते थे, बिकॉज दे आर द मेजर प्रॉब्लम्स फॉर अस, अगर जहाँ तक हम मिलिट्री की बात करें। समझ गए आप S-400 का कॉन्सेप्ट। अब इंडिया को लेवरेज क्यों मिला? हमें ईरान से तेल खरीदना हमने इसलिए इसे बंद कर दिया क्योंकि हमें पता था कि उस केस में हमें ज़्यादा लेवरेज मिलने के चांसेस हैं नहीं, और अगर नहीं मिलते तो बहुत पता है आपको, जब अगर सैंक्शंस लग जाता है किसी देश के ऊपर तो करेंसी डिप्रिशिएट कर जाती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आपके यहाँ से पैसे निकाल लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग आपकी कम जाती है ना। जैसे कि आपको पता है, मैंने भी श्रीलंका वाले वीडियो में भी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताए। वेनेजुएला की हालत देख लो आप कितनी ख़राब है, ईरान की हालत देख लो कितनी ख़राब है, वहाँ की ईरानियन करेंसी की हालत, फिर नॉर्थ कोरिया की जो हालत है वो कितनी ख़राब है। सो ओवरऑल मेरा ये कहना है कि अगर इस तरीके की कॉन्सेप्ट्स आती हैं जब भी सैंक्शंस लगता है, तो बेसिकली जो उनकी करेंसीज वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो जाती है, डिवैल्यू हो जाती है ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ उसको। तो अब इंडिया को लेवरेज क्यों मिला? आप ऐसा सोचो कि आखिर इंडिया को अमेरिका ने काटसा के अंदर लेवरेज क्यों दिया कि हम चलिए इंडिया पे अगर S-400 खरीदते हैं तो हम नहीं देंगे, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। जबकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टर्की नाटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फंडिंग यूएसए से आती है, यूएसए फ्रंट लेड है। टर्की ने जब S-400 खरीदा था ना यहाँ रसिया से, तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगे थे, पर हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे। आप ये सोचो, जबकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई, नाटो का मेंबर तो है नहीं वैसे, पर देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से याद रखने। जैसे पहला, यूएसए के साथ जो हमारा एंगेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है मिलिट्री में, हमारे मिलिट्री स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से, बहुत ज़्यादा डिफेंस सिस्टम वहाँ से खरीदते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आपको पता है इंडिया में इन्वेस्टेड है, हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कॉपरेशन है यूएसए के साथ, बहुत सारी मिलिट्री में, इकॉनमी में, कल्चरल,
उसके अलावा स्ट्रैटेजिक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडो यूएसए जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जैसे आपको क्वाड में दिखेगा, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है जिसमें इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। और इंडो पैसिफिक में आपको भी पता है कि अगर चाइनीज़ प्रेजेंस को काउंटर करना है, चाइनीज़ प्रेजेंस को आसियान कंट्रीज़ में काउंटर करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया इस इंडियन ओशन रीजन में, पैसिफिक ओशन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर नहीं रहता है तो आसियान कंट्रीज़ के ऊपर जो चाइना दबाव बनाकर उनको ख़त्म कर देगा लिटरली। सो यूएसए को भी पता है कि टू काउंटर चाइना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के पास ऐसे डिफेंस सिस्टम हो, जैसे आरोप खन्ना ने भी कहा। एक ये चीज़ हो गई। उसके अलावा I2E2 इनिशिएटिव, जिसके ऊपर वीडियो मैं 1-2 दिन में बना दूंगा, जो आपको इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए करके जो हमारे देश हैं जिनकी अभी हाल में मेडन समिट हुई है, पहली समिट हुई वर्चुअल, वो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। फिर उसके अलावा यूएसए ने अभी लॉन्च करा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इकोनॉमिक प्रोग्रेस को बढ़ाया जाए, जिसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन डायस्पोरा यूएसए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं यूएसए में इंडिया के, उनके वजह से न्यूक्लियर टॉक हमारी हुई थी 2007 में, न्यूक्लियर डील हमारा साइन हुआ था। बहुत बड़ा रोल निभाते हैं वो। आरोप खन्ना जैसे देखिए, आप कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली को रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी बड़ी बात है। इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहाँ पे। सो इंडियन ओरिजिन्स आर देयर एज वेल। इंडियन डायस्पोरा बहुत है, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस में हैं। उसके अलावा इंडिया का रोल अफगानिस्तान में, उसके अलावा जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको रोल ख़त्म करने में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, और इंडिया आसियान कंट्री जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही वैल्यूएबल अलाई है। उसके अलावा इंडिया हमेशा से एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करते आया है। हमारी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की हमेशा से पॉलिसी रही। हम नहीं चाहते कि हम यूएसए के साथ अलाइन कर जाएं पूरा, या हम रसिया के साथ अलाई कर जाएं पूरा। तो बीइंग इंडिपेंडेंट अलाई, इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इट इज़ नॉट इजी फॉर अ कंट्री कि आप इंडिया के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस लगा सकते हो। एंड द लास्ट, आपको पता है इंडिया और यूएसए का जो डिफेंस डील्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो सारी चीज़ें थी ना, इसके वजह से इंडिया को लिवरेज दिया गया था काटसा के अंदर, जो अभी आपको पता है, करंट कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आपको बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। उसके अलावा 3-4 और भी पैक्स हैं इंडिया यूएसए के साथ, जैसे लेमोआ है, बेका है, GSOMIA है। उसके अलावा फिर अभी हमने हाल में कॉम का साइन करा। तो ये सब बेसिकली लॉजिस्टिक और मिलिट्री एक्सचेंजेस से रिलेटेड टोटल एग्रीमेंट्स है इंडिया यूएसए के, वो मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में। वो चारों डील कर लेंगे अपन, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स वगैरह क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ज्वाइन माय बीपीएससी फेयरबिल टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स मिल जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्वाइन माय यूपीएससी स्क्रीनशॉट ट्विटर प्रोफाइल, जहाँ पे आपको करंट अपडेट्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू के हाईलाइटेड पार्ट्स, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो ज्वाइन द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।